भूतिया मंजर के श्रोताओं, नमस्ते। आज रात हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है मेरे चाचा रामू की, जो एक साधारण ऑटो रिक्शा चालक थे। चाचा रामू को एक पुरानी ऑटो रिक्शा से बहुत लगाव था, जिसे वह सालों से चला रहे थे। लेकिन कुछ समय पहले से रात के सन्नाटे में उनके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगीं। ये घटनाएं ऐसी थीं जिन्होंने चाचा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आखिर चाचा रामू के साथ क्या हुआ? क्या उनकी पुरानी ऑटो रिक्शा में सचमुच कोई भूत रहता था? जानने के लिए पूरी कहानी सुनिए, सिर्फ भूतिया मंजर पर। मेरे चाचा रामू एक साधारण ऑटो रिक्शा चालक थे। वह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे और उनकी बातें सुनने में बहुत मजा आता था। लेकिन एक बात थी जो मेरे चाचा को थोड़ा उदास रखती थी। वह अपनी पुरानी ऑटो रिक्शा को बेचना चाहते थे, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं था। यह ऑटो रिक्शा काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। इसका रंग फीका पड़ गया था, इंजन जोर से आवाज करता था और सीटें फटी हुई थीं। लेकिन मेरे चाचा इस ऑटो रिक्शा से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने इसे कई सालों से चलाया था और यह उनकी रोजी रोटी का साधन था। एक दिन मैंने अपने चाचा से पूछा, चाचा, आप इस पुरानी ऑटो रिक्शा को क्यों नहीं बेच देते? आप एक नई ऑटो रिक्शा खरीद सकते हैं। चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह ऑटो रिक्शा सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, यह मेरे लिए यादों का खजाना है। मैंने इस ऑटो रिक्शा में कई किस्से देखे हैं, कई कहानियां सुनी हैं। मैं थोड़ा उत्सुक हो गया। मैंने पूछा, क्या आप मुझे कोई कहानी सुनाएंगे? चाचा ने हां में जवाब दिया और मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई जो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। यह 1 साल पहले की बात है। उस समय मेरे चाचा रात में भी ऑटो रिक्शा चलाते थे। एक रात करीब 12 बजे उन्हें एक सवारी मिली। सवारी करने वाला एक युवक था जो काले रंग का सूट पहने हुए था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था और उसने अपना नाम नहीं बताया। युवक ने मेरे चाचा को शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर जाने के लिए कहा। चाचा को थोड़ा डर लगा, लेकिन उन्होंने पैसे के लालच में हामी भर ली। रास्ते में युवक चुपचाप बैठा रहा। उसने कोई बात नहीं की और ना ही कोई इशारा दिया। चाचा को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में खोया हुआ है। जैसे जैसे वे सुनसान जगह के नजदीक पहुंचते गए, चाचा को वातावरण में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हवा ठंडी हो गई और एक अजीब सी शांति छा गई। चाचा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन युवक का चेहरा अभी भी अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक युवक ने चाचा से कहा, यहीं रुक जाओ। चाचा ने ऑटो रिक्शा रोक दिया। युवक ने चाचा को पैसे दिए और बिना कुछ कहे ऑटो रिक्शा से उतरकर चला गया। चाचा ने युवक को जाते हुए देखा। उन्हें लगा जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। चाचा डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने जल्दी से ऑटो रिक्शा स्टार्ट किया और वापस शहर की तरफ भागने लगे। रास्ते में उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें पीछे से देख रहा हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। घर पहुंचकर चाचा ने अपने परिवार को पूरी घटना बताई। उनके परिवार वालों ने उन्हें समझाया कि शायद वह युवक कोई बदमाश था जो उन्हें लूटने आए होंगे, लेकिन किसी वजह से भाग गया होगा। कुछ दिन बीत गए। मेरे चाचा उस रात की अजीब घटना को भुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रात होते ही उन्हें एक अनहोनी का डर सताने लगता था। एक रात करीब 2 बजे मेरे चाचा अचानक नींद से उठ गए। उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जो दूर से आ रही थी। आवाज धीमी थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। चाचा अपने बिस्तर से उठे और खिड़की के पास गए। उन्होंने देखा कि बाहर पूरी तरह से अंधेरा था। अचानक आवाज तेज हो गई। अब वह साफ तौर पर समझ पा रहे थे कि आवाज कहां से आ रही थी। आवाज उनके ऑटो रिक्शा के पास से आ रही थी, जो उनके घर के बाहर खड़ा था। फुसफुसाहट के साथ हल्की सी खटखटाहट की आवाज भी आ रही थी, मानो कोई रिक्शा के दरवाजे को खटखटा रहा हो। चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्हें यकीन था कि कोई उनकी रिक्शा के पास खड़ा है, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर सोचने के बाद
चाचा ने फैसला किया कि वह जाकर देखेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। उन्होंने हिम्मत जुटाई, एक लाठी ली और धीरे धीरे घर से बाहर निकल आए। जैसे ही वे ऑटो रिक्शा के पास पहुंचे, फुसफुसाहट और खटखटाहट की आवाज बंद हो गई। चाचा ने टॉर्च जलाकर ऑटो रिक्शा की जांच की। ऑटो रिक्शा के अंदर सब कुछ ठीक था। कोई भी सवारी नहीं थी और ना ही कोई खिड़की या दरवाजा खुला हुआ था। चाचा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उनके मन में अभी भी डर बना हुआ था। उन्होंने सोचा कि शायद यह उनकी कल्पना का खेल था। लेकिन अगली रात वही सब दोबारा हुआ। फिर से रात के 2 बजे फुसफुसाहट और खटखटाहट की आवाज उन्हें नींद से जगा गई। इस बार चाचा ने हिम्मत नहीं जुटाई कि बाहर जाकर देखें। वह सारी रात डर के मारे सो नहीं पाए। अगले कुछ दिनों तक रात के 2 बजे फुसफुसाहट और खटखटाहट की आवाजें आती रहीं। चाचा पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। वह रात में सो नहीं पाते थे और दिन में भी बेचैन रहते थे। उन्होंने अपने परिवार को भी यह बात बता दी। उनके परिवार वाले भी उनकी परेशानी को देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने एक बुजुर्ग पंडित जी को बुलाया, जो उनके इलाके में जाने माने थे। पंडित जी ने उनके घर आकर पूजा पाठ किया और ऑटो रिक्शा को भी गंगा जल से शुद्ध किया। उन्होंने चाचा को बताया कि शायद उनकी ऑटो रिक्शा पर किसी भूत का साया पड़ गया है। पंडित जी ने चाचा को कुछ ताबीज दिए और कहा कि उन्हें हमेशा अपने साथ रखना है। उस रात के बाद फुसफुसाहट और खटखटाहट की आवाजें बंद हो गईं। चाचा को लगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहा। कुछ हफ्ते बीत गए। मेरे चाचा की जिंदगी थोड़ी पटरी पर लौट आई थी। रात में उन्हें कोई आवाज नहीं सुनाई देती थी और वह शांति से सो पाते थे। एक शाम उनके पास एक ग्राहक आया। वह एक बूढ़ी महिला थी, जिसे उन्हें शहर के बाहर एक मंदिर तक ले जाना था। चाचा को थोड़ा डर लगा, क्योंकि यह वही जगह थी जहां उन्हें पहले उस अजीब युवक को बिठाना पड़ा था। लेकिन ग्राहक को मना करना उनके लिए मुश्किल था। उन्होंने सोचा कि शायद अब सब ठीक है और उन्होंने उस महिला को बिठा लिया। रास्ते में बूढ़ी महिला चुपचाप बैठी रही। उसने कोई बात नहीं की और ना ही कोई इशारा दिया। पूरा माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस रात था जब चाचा ने उस युवक को बिठाया था। जैसे जैसे वे शहर के बाहर पहुंचे, हवा ठंडी होने लगी और वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई। चाचा को फिर से वही डर सताने लगा। अचानक बूढ़ी महिला ने चाचा से कहा, यहीं रुक जाओ। चाचा ने ऑटो रिक्शा रोक दिया। बूढ़ी महिला ने उन्हें पैसे दिए, लेकिन पैसे पुराने और जर्जर थे। चाचा ने पैसे लेने में हिचकिचाया, लेकिन महिला ने जोर दिया। उन्होंने पैसे लिए और महिला ऑटो रिक्शा से उतरकर चलने लगी। चाचा ने देखा कि महिला मंदिर की तरफ नहीं, बल्कि जंगल की तरफ जा रही थी। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और महिला को पीछे से आवाज दी, अम्मा, आप मंदिर के उल्टी तरफ जा रही हैं। लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जंगल में गायब हो गई। चाचा जल्दी से गाड़ी घुमाने लगे, लेकिन उन्हें लगा जैसे ऑटो रिक्शा किसी अदृश्य ताकत से खींचा जा रहा है। ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर जंगल की तरफ बढ़ने लगा। चाचा ने स्टीयरिंग पर से अपना नियंत्रण खो दिया। कुछ ही देर में ऑटो रिक्शा एक पेड़ से टकराकर रुक गया। चाचा को चोटें आईं, लेकिन उनकी जान बच गई। जब तक उन्हें मदद मिली, तब तक रात हो चुकी थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज हुआ। कुछ दिनों बाद जब चाचा अस्पताल से वापस आए, तो उन्होंने अपने उस पुराने ऑटो रिक्शा को बेचने का फैसला किया। उन्होंने एक नया ऑटो रिक्शा खरीदा और अब रात में सवारी करने से भी मना कर देते हैं। उन्हें नहीं पता कि उस रात उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन वह इस बात को यकीन से जानते हैं कि उनकी पुरानी ऑटो रिक्शा पर किसी आत्मा का साया था। चाचा की कहानी ने मुझे डरा दिया था,